हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ की बुक से चैप्टर डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड डायरेक्ट टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस जो टोटल इनकम पे जो टैक्स है वो 4 तरीके से यानी कि 4 वेज से कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 1 है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, नंबर 2 है एडवांस टैक्स, नंबर 3 है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, नंबर 4 है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो गाइस डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स को डिडक्ट करने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज बताए गए हैं, जैसे कि सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स, जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोविजंस देखेंगे इस एक्ट के। पहला है सैलरीज, सेक्शन 192 के अंदर। अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1 के अंदर कोई पर्सन जो सैलरी हेड के अंडर चार्जेबल किसी इनकम की पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो पर्सन पेमेंट के टाइम पेबल अमाउंट पे इनकम टैक्स के एवरेज रेट पे इनकम टैक्स डिडक्ट करेगा। ये एवरेज रेट उस फाइनेंशियल ईयर पे बेसिस होगा जिस ईयर पे पेमेंट की जा रही हो। इसका मतलब डिडक्शन वहाँ पे मेड की जाती है जहाँ किसी अमाउंट की पेमेंट की जा रही हो, और ये उसी रेट पे कैलकुलेट किया जाना चाहिए जो उस ईयर में प्रिस्क्राइब्ड हो। नेक्स्ट है गाइस नोट, जो टैक्स है सैलरी पे वो डिडक्ट अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट नहीं होगा। अब जो एम्प्लॉय है उसकी जो कह सकते हो सैलरी है, मतलब इनकम है, वो 2,50,000 सिंपल जो पर्सन है, 3 लाख सीनियर पर्सन के लिए एंड 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अगर इससे एक्सीड नहीं होती है तो इस केस में कोई भी टीडीएस यानी यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर। पहला है एम्प्लॉयमेंट अंडर मोर देन 1 एम्प्लॉयर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब जो कि एससी है वो अपनी सारी डिटेल्स जो हैं सैलरीज की जो वो प्रीवियस एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहा है वो अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। नेक्स्ट है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। अगर गाइस किसी भी केस में जो अरियर्स हैं वो पेड किए जा रहे हैं टू द एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी में, तो उस केस में वो इंटाइटल होगा फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। जो सैलरीड एम्प्लॉयड है वो सारी अपनी डिटेल्स फर्निश करेगा अबाउट उसकी जो अनदर इनकम्स है अपने एम्प्लॉयर को, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्ट टैक्स एट सोर्स कर पाए उस इनकम की जो अदर इनकम है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्क्स और प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयर। अब जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो टैक्स पे करेगा अपनी इनकम पे जो भी किस हेड के अंदर सैलरीज हेड के अंदर आएगा, एंड उसकी वो सारी जो डिटेल्स है वो उसे अच्छे तरीके से फर्निश करेगा। नेक्स्ट है अलोएबिलिटी ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। जो यहाँ पे सैलरीज के अंडर डिडक्शंस कुछ दी जाती हैं 80C, 80CC, 80CCD, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80GG। नेक्स्ट है टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी पर्क्स कैन बी पेड बाय एम्प्लॉयर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A। जो एम्प्लॉयर है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना जो टैक्स है पे कर सकता है बाय द वे ऑफ प्रीरिक्विजिट्स जो भी उसे मिलते हैं उस अमाउंट से वो टैक्स को पे कर सकता है। नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये सेक्शन 193 के अंदर आता है जिसमें आपको जो TDS है 10% लगता है। अगर कोई भी सिक्योरिटी से आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस केस में आपको जो TDS है वो 10% पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे कुछ केसेस है जिसके अंदर आपको TDS नहीं पे करना पड़ता है। अगर गाइस इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वाइडली हेल्ड कंपनी के थ्रू, उस केस में भी आपको इंटरेस्ट जो है मतलब जो TDS है उसे पे नहीं करना है। या फिर जो आपकी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की अमाउंट जो है वो 5,000 से एक्सीड नहीं कर रही है उस केस में भी आपको TDS पे नहीं करना है। या फिर जो इंटरेस्ट है वो पे किया जा रहा है या पेबल किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल या HUF को, उस केस में भी आपको क्या करना है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे TDS पे नहीं करना है। तो रेट ऑफ TDS इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के केस में आपका 10% होगा। नेक्स्ट है डिविडेंड, सेक्शन 194 के अंदर आता है। तो गाइज़ अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है उस केस में आपको जो TDS है वो 10% देना पड़ेगा। अगर गाइज़ आपकी जो डिविडेंड की अमाउंट है 5,000 से एक्सीड करती है उस केस में आपको TDS पे करना है, एंड आप रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के। अगर आपका जो डिविडेंड है 5,000 से एक्सीड नहीं करता है तो कोई भी आपको TDS नहीं पे करना है। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं जिसमें आपको जो TDS है वो पे नहीं करना है अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है। अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल यानी कि शेयर होल्डर को, उस केस में भी आपको TDS जो है वो पे नहीं करना है। या जो शेयर्स आपने खरीदे जिस पे आपको डिविडेंड मिल रहा है वो लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, उस केस में भी आपको नहीं करना है। या फिर जो एग्रीगेट अमाउंट है, टोटल अमाउंट है डिविडेंड की फाइनेंशियल ईयर के लिए 5,000 से एक्सीड नहीं कर रही है, उस केस में भी TDS आपको पे नहीं करना है। या फिर जो डिविडेंड इंटरेस्ट जो है अनदर देन किसी और मोड में कैश से अनदर देन किसी और मोड में आपको दिया जा रहा है, चेक के थ्रू दिया जा रहा है, तो इस केस में भी आपको डिविडेंड पे नहीं करना है। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज
और क्रॉस वर्ड पजल सेक्शन 194B के अंदर आता है। सेक्शन 194B कहता है कि इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा एट द सोर्स ऑफ इनकम बाय द वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। इस केस में आपको अगर आपकी अमाउंट जो है 10,000 से एक्सीड करती है, आपको विनिंग आप जीते हो लॉटरी में, आपको कोई भी पैसा मिला 10,000 से एक्सीड करता है, तो उस केस में आपको जो TDS है, रेट ऑफ TDS है वो 30% लगेगा। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। इस केस में भी सेम ही आपका आ जाता है। अगर आप हॉर्स रेसेस में जीते हो, कोई भी अमाउंट जीते हो 10,000 से एक्सीड करती है, तो 30% आपको क्या करना है, पे करना है। और यहाँ पे कोई भी सरचार्ज या एजुकेशनल सेस नहीं आपको पे करना पड़ेगा। अगर 10,000 से कम होगा तो आपको कोई भी TDS यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट है गाइस इंश्योरेंस कमीशन, सेक्शन 194D के अंदर आता है। तो गाइस टैक्स एट सोर्स के लिए जो पर्सन एलिजिबल होगा, कोई पर्सन है उसे रेमुनरेशन या फिर कोई कमीशन मिल रही है किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, अगर उसकी जो कमीशन या फिर कह सकते हो जो भी रेमुनरेशन है 15,000 से एक्सीड करती है, तो उस केस में उसे TDS पे करना पड़ेगा। जो रेट ऑफ TDS है वो दो तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। अगर जो रिसिप्टेंट है वो रेजिडेंट है एंड अदर देन एज अ डोमेस्टिक कंपनी है तो 5% पे करना पड़ेगा, और रिसिप्टेंट है एंड डोमेस्टिक कंपनी है उसमें वर्क कर रहा है तो 10% उसे इंश्योरेंस कमीशन क्या है, मतलब उस पर TDS उसे पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेमेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 194 सब DA। तो इस केस में एसएससी जो लाइबल है वो कौन पर्सन है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पेमेंट कर रहा है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। कंडीशन क्या है, जो पेई है वो रेजिडेंट होना चाहिए कंट्री का एंड उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होनी चाहिए, एंड जो सम है वो पे कर रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ रिसिप्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन DA के अंदर। और अगर गाइज जो ये अमाउंट है वो पेमेंट तभी करेगा अगर 1 लाख से क्या होगा, एक्सीड होगा। अगर पेमेंट 1 लाख से एक्सीड हो रही है उस केस में वो TDS 5% जो है वो पे करेगा। नेक्स्ट है गाइज रीपेमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कवर अंडर सेक्शन 80CC/B। इस केस में गाइज जब रीपेमेंट आपने करनी है यूनिट्स ऑफ UTI की या फिर म्यूचुअल फंड्स की, उस केस में डिडक्शन आपको मिलेगी अंडर सेक्शन 80CC/B की, एंड टैक्स आपको 20% यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने इसके डिडक्शन पढ़े हैं, डिडक्शन और TDS हमने इसके जो टॉपिक हैं वो पढ़ा है। अगली वीडियो में गाइज आने वाली वीडियो में हम इसके जो एडवांस टैक्स का टॉपिक है इस चैप्टर में से वो हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। डायरेक्ट टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और पे एज यू अर्न स्कीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।